दोस्तों, असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बिलबिलाया हुआ है। खिसकती जमीन और सत्ता जाने का डर इस तरीके से घर कर गया है कि अब सीधे तौर पर गोली मारने के आदेश देने पर आमादा हो गया। अपने नफरती बयानों, नफरती आदेशों और असम में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने के लिए कुख्यात एक संवैधानिक पद पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता जिसका खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना सब कुछ नफरत से शुरू होकर के नफरत पर खत्म होता है, उसने अब दुर्गा पूजा के वक्त सीधे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया है, सीधा गोली मारने का आदेश दिया है। और यह बात दोस्तों अपने आप में यह बताती है कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करते करते यह व्यक्ति संविधान, उसकी आत्मा, उसकी मूल संरचना को भी नहीं बख्शना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेता, ये मुख्यमंत्री, इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसी खबर के बारे में बताऊंगा। इसके पुराने सारे कच्चे चिट्ठे आज के इस वीडियो में मैं खोल के रखूंगा। किस तरीके से बड़ा सिस्टमैटिकली इसी व्यक्ति ने बहुत सुनियोजित तरीके से बेदखली अभियान चलाया, मुसलमानों को टारगेट किया। उससे पहले असम के सैकड़ों हजारों की संख्या में मदरसों को बंद करा दिया और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मुसलमानों को आतंकवादी, घुसपैठिया बताने के जैसे वीडियो आए दिन जारी करता रहता है। तमाम सारे खबरें मैं आज आपको असम से जुड़ी बताऊंगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जातिवाद, ठाकुरवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने होगी। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किस तरीके से भाजपा के एक नेता को बुरी तरीके से टीवी डिबेट में लताड़ दिया, एक्सक्लूसिव खबर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और आखिर में दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से जुड़े एक पुराने नेता ने कैसे पोल खोली भाजपा की, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस पर गौर करिए, ये जरा खबर देखिए। शूट एट साइट ऑर्डर इफ दुर्गा पूजा डिस्टर्ब। दुर्गा पूजा अगर जरा सा भी डिस्टर्ब हुई तो क्या बता रहा है, देखते ही गोली मारने का आदेश। और तस्वीर देखिए क्या लगाई गई है हिमंता बिश्व शर्मा की। अब आप ये समझिए कि क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कर सकता है या इस तरीके का ऑर्डर दे सकता है? तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी के लठैत, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो आज की तारीख में सत्ता की कुर्सी पर मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, वो ये कर सकते हैं। और हिमंता बिश्व शर्मा उसमें टॉप पर आता है। हिमंता बिश्व शर्मा का यह बयान बताता है कि दरअसल दुर्गा पूजा को लेकर के जिस तरीके से हर साल दुर्गा पूजा हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे आप कह लीजिए गरबा के आयोजन हो, उस दौरान लगातार इस तरीके के, जो मोदी जी की भाषा में कहें, जो भाजपा के जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, वो इस तरीके के बयान अक्सर देते रहते हैं। और सीधे तौर पर यह बताता है कि यह कहीं ना कहीं मुसलमानों का, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिमंता बिश्व शर्मा और असम में जो है अगले साल चुनाव है, और इस बीच हिमंता बिश्व शर्मा ने इतना रायता फैलाया है, इतना करप्शन के आरोप लगे हैं, इतने बंदर बांट के आरोप लगे हैं कि आप ये समझिए कि बच्चों के लिए बनाया गया विद्यालय भी ये लोग हड़प कर गए। इस तरीके की भी दोस्तों खबरें निकल के सामने आ रही। और अब ये हिंदू मुसलमान नफरत फैला करके फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये चीजें हो पाएंगी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके की समाज में सीधे तौर पर नफरत और वैमनस्य फैलाने वाले वीडियो, बयान क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि ये लोग शोभा और शुभ और अशुभ से बहुत आगे निकल चुके हैं, क्या ऐसे लोगों पर कोई ऐसे एक्शन नहीं हो सकता, कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती जिससे ये सलाखों के पीछे रहें? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों इस खबर के बारे में आपको मैंने बताया। अब आप देखिए, अच्छा ये जो तस्वीर है ये संदीप सिंह है, उन्होंने जारी की और उन्होंने कैप्शन दिया, लिखा कि आप क्या कहना चाहोगे इस पर। अब ये जो बयान है दोस्तों, आप समझिए कि इस बयान के बाद कितना बवाल, कितना बखेड़ा खड़ा होने वाला है। और लगातार इस तरीके की चीजें आ रही निकल के सामने। अभी लगातार एक पूरी सीरीज चली है भाजपा के, असम भाजपा के सोशल मीडिया पर, एक्स हैंडल पर। उसमें मुसलमानों को घुसपैठिया बताया गया है, उसमें मुसलमानों को एक तरीके से
अताताई के तौर पर दर्शाया गया है। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी बात है। इसी को लेकर के आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो है असम का, जो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है उसके जरिए ये जारी किया गया, और इस पर रेड माइक के संकेत उपाध्याय ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर असम भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के वीडियो तैयार करके सवाल उठा रही है तो सवाल किस पर होना चाहिए? केंद्र सरकार पर होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की, और गृह मंत्रालय सीधे तौर पर अमित शाह के अंडर में आता है। क्या कुछ कह रहे हैं संकेत उपाध्याय, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से देखिए जरा ये वीडियो। किसकी? तो क्या भारतीय जनता पार्टी असम में कि वो मुसलमान आकर के बांग्लादेश से भर जाएंगे, भर उठेंगे और 100% मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगी, इसके लिए एक नॉन बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी, या फिर कुछ सवाल केंद्र सरकार से भी पूछे जाएंगे? साहब, ये तो भारतीय जनता पार्टी के असम के हैंडल ने बीजेपी को ही एक्सपोज कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट 11 साल से हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री की रखवाली कर रही, और अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो यह जिम्मेदारी किसी राज्य सरकार से ज्यादा क्या केंद्र सरकार की नहीं होगी? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? तो इस तरीके से दोस्तों लगातार बातें इस तरीके की। अच्छा, इस पूरे अभियान को लेकर के बीते दिनों आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस सोशल मीडिया के जो अध्यक्ष हैं, मीडिया विभाग के देवव्रत बोरा, उन्होंने बाकायदा दिसपुर पुलिस स्टेशन में इस पर एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि असम में भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है उसने आपराधिक साजिश, दंगे भड़काने, धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साफ तौर पर कांग्रेस भी अब इस पर दोस्तों सक्रिय है, क्योंकि अपने विज्ञापनों में कांग्रेस को भी एक तरीके से पाकिस्तानी दिखाया जा रहा है, बांग्लादेशी दिखाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में यह सवाल बड़ा होता है। एक और इसका मैं कुकर्म दिखाइए, देखिए जरा। 300 मोर मदरसास टू बी क्लोज्ड इन असम से सीएम हिमंता बिश्व शर्मा। इस तरीके के अभियान लगातार चलते आ रहे हैं सिस्टमैटिकली। ये इंडिया टुडे की खबर है, इसमें आप देखिए, और मैंने वही सोर्स आपको बताया है जो जेन्युइन है। ये इंडिया टुडे की खबर है, देखिए हिमंता बिश्व शर्मा का यह आदेश है। बताया गया कि असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट वुड क्लोज 300 मदरसास इन कमिंग डेज। इन मार्च सीएम हिमंता हैड अनाउंस्ड क्लोजर टू 600 मदरसास इन द स्टेट। इस तरीके से हजारों मदरसा बंद करने की खबरें हैं दोस्तों। उधर एक और खबर देखिए, किस तरीके से असम में जो बेदखली अभियान बीते कुछ दिनों से चल रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, वीर चलित सेना के जो लोग हैं वो किस तरीके से गुंडाई कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, असम में जबरदस्ती भेजा जा रहा, भगाया जा रहा, बंगाली मूल के मुसलमानों को बांग्लादेशी बता करके उनको भगाया जा रहा है साफ तौर पर। दोस्तों इंडिया टुडे की खबर देखिए, इंक्रोचमेंट इन असम अ जिहाद टू वाइप आउट लोकल्स हिमंता बिश्व शर्मा। इस तरीके का एक मुख्यमंत्री अगर नैरेटिव फैलाता है तो आप ये समझिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। ये हिमंता बिश्व शर्मा के कुछ बयान मैंने निकाले हैं, आप अगर थोड़ा समय लेकर के अगर खोजेंगे ना ट्विटर पर तो ऐसे ऐसे जहर बुझे बयान के मिलेंगे, जिसके बाद से आपको समझ में आएगा कि क्या ये मुख्यमंत्री जो बना बैठा है ये प्रधान बनने लायक भी आदमी है क्या। एक और खबर देखिए जरा, इसी से जुड़ी हुई, इसी असम से जुड़ी हुई, ये देखिए, इवन इफ यू क्राई योर हाउस वोंट बी स्प्रेड इनसाइड आसाम्स लार्जेस्ट मेगा इवैक्यूएशन ड्राइव। जो मैंने बताया बेदखली अभियान जो चल रहा है उस पर ये इंडियन एक्सप्रेस की बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें पूरा का पूरा दर्द वहां पर बताया गया कि किस तरीके से वहां पर मुसलमानों की स्थिति है। उधर भारतीय जनता पार्टी देश में क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारे के सारे गुंडे माफियाओं को, जो योगी आदित्यनाथ कहते थे ना कि छोड़ दें या तो ऊपर चले जाएंगे, तो अब आप एक लिस्ट में आपको बताता हूं, दिखाता हूं, जिसमें राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पोल खोली है भारतीय जनता पार्टी की सरेआम टीवी डिबेट पर। क्या कुछ कहा है उन्होंने, कैसे घेरा है, ये आप खुद देख लीजिए जरा। आपके 52 मंत्रियों में 22 आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे थे जो उन्होंने खुद वापस ले लिए। उप मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे हैं। कुछ माफिया, आपने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, मैं कुछ जिलों के नाम बता देता हूं। उन्नाव में कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे हैं। वाराणसी में ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे,
जौनपुर में धनंजय सिंह 46 मुकदमे, भदोई में उदयभान सिंह 83 मुकदमे, हमीरपुर में अशोक चंदेल 37 मुकदमे, गोंडा में ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, मोहबा में बादशाह सिंह 88 मुकदमे, बनारस में चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। किसी के घर बुलडोजर तो छोड़ो, साइकिल भी गई क्या? साइकिल पर एक सिपाही चला जाता है, होमगार्ड चला जाता गया। ये फर्जी बात है, आप नैतिकता के और न्याय की करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों राजकुमार भाटी ने सरेआम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया। उधर दैनिक भास्कर से एक रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार में, जिसमें यह दावा किया था कि गुंडे और माफियाओं ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसी पूर्वांचल में किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से पूरा का पूरा सिंडिकेट चल रहा है ठेका पट्टा और खनन को लेकर के। और इस खबर का खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है। इसमें पूर्वांचल के डॉन सहित तमाम सारे ठाकुर लोग, ब्रजेश सिंह हो चाहे और भी तमाम सारे नेता हो, उनकी चर्चा की गई है। जरा ये वीडियो देखिए आप पहले। पूर्वांचल के डॉन ब्रजेश सिंह को बसपा के इकलौते विधायक ने धोखा दे दिया। आज की सबसे खरी बात है भैया, चर्चा है कि कुछ महीने पहले ब्रजेश सिंह के घर पर पूर्वांचल के 7 बड़े खनन कारोबारियों की मीटिंग हुई। इसमें तय हुआ कि सभी टेंडर मिल बांटकर होंगे, लेकिन इसके बाद पहला ही टेंडर उमाशंकर ने उठा लिया। बाद में सिंडिकेट का हिस्सा देने से भी मना कर दिया। अब कानाफूसी है कि एक चीफ साहब के दम पर ही उमा बाबू इतनी हिम्मत जुटा पाए अखिलेश भैया के सामने नंबर बढ़ाने। तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांड कर रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, वो इस सरकार से कितना दुखी हैं, कितना त्रस्त हैं, ये आप जरा देख लीजिए इस वीडियो में, उसके बाद आगे की गिरा दिया है। आपके आंखों में आंसू है, बहुत पीड़ा है। 53 साल बीजेपी को दिया, 53 साल से हम बीजेपी में काम कर रहे हैं और कभी भी किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी दुकान खाली कराने की। और आज जो है हमारे ही सरकार में पद पे रहते हुए, आयोग का मेंबर रहते हुए, और हमारी दुकान जो है जमींदोज कर दी गई है। बहुत कष्ट है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि 53 साल बीजेपी में काम किया और अब दुकान गिरवाई गई तो बीजेपी के राज में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही नेता की दुकान ढहा दी, दुकान तक बुलडोजर चलवा दिया। अब आप ये सोच लीजिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले किस कदर सिरफुटव्वल मची हुई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर के मिश्रिक विधानसभा सीट से विधायक रामकृष्ण भार्गव का है। चुनाव में अब 1 साल का वक्त बचा है। बीते 4 साल से फेविकोल पी करके भारतीय जनता पार्टी के ये नेता और ये विधायक अब बिलबिला रहे हैं, क्योंकि इनकी जमीन जो है इनके पैरों तले से खिसकती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से अधिकारियों पर भड़क रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, ये जरा एक और वीडियो देखिए आप। काम हो जहाँ हो जी, ये लोग अपनी अब मुराही छोड़ दे जनता के साथ करना। आप लोग बहुत किए हो। ये राम प्रसाद कितने दिन से दौड़ रहा, ये राम प्रसाद पहले का फोटो खींचो। और राम प्रसाद कितने दिन से दौड़ रहा है इधर? दौड़ रहे हो? अब 10,000 रुपए मंगवाया लेखपाल और पर्चे के वजह से जो है काम नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि विधायक जी योगी आदित्यनाथ कैंप के आदमी हैं। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इस तरीके की अगर दिक्कतें, परेशानियां आ रही हैं तो 2027 में क्या परिस्थितियां बनेंगी भाजपा के लिए। अभी के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।